देखिए अभी बात करेंगे क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर, क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर है जो भाग 3, बुक 3 बुक में भाग तीसरा बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी और आंदोलन, जो हम लोग को गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। गांधी जी का जीवन परिचय बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था इनका जन्म? अगर वो देखा जाए तो गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर, है ना, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। और इनका जो शादी एक 13 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। 13 वर्ष की उम्र में एक कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था, है ना, कस्तूरबा गांधी के साथ 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो उनको उसका जिस समय शादी हुआ था, है ना, उस समय उसका 13 वर्ष हुआ था। अब कब हुआ शादी? शादी हुआ था 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1883 ईस्वी में गांधी जी की शादी किसके साथ हुआ था? है ना, कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। ठीक है, और कस्तूरबा गांधी जो है इसका विवाह के साथ ये जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गई। कस्तूरबा गांधी एक राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गई, और राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के बाद, है ना, वो लोगों के साथ, जनता के साथ रहने लगी। और ये कस्तूरबा गांधी कई बार उसको जेल भी जाना पड़ा, है ना, इस आंदोलन के चलते कई बार उसको जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कस्तूरबा गांधी के परिवार के बारे में। कस्तूरबा गांधी जो है उसकी मम्मी का नाम है, जिसको माता का नाम बोलेगा, उसका माता का नाम है पुतली बाई। माता का नाम है पुतली बाई। अगर इसका जन्म बोलेंगे, इसका जन्म होता है, इसका जन्म 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो यहाँ का कहाँ का है? ये दत्राल के जूनागढ़ में, दत्राल गांव के एक जूनागढ़ में हुआ था। जूनागढ़ में, दत्राल गांव के एक जूनागढ़ में हुआ था। ठीक है, और इसके पिता का नाम है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी। अगर इसका जन्म देखा जाए तो इसका जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में, है ना, इसका 1822 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, शादी विवाह करने के बाद, ठीक है, गांधी जी शादी विवाह करने के बाद इसका जो है इसे लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। लंदन पढ़ाई करने के लिए क्या भेजा गया? लंदन पढ़ाई करने के लिए किसके कहने पर गया था? लंदन पढ़ाई करने के लिए एक दादा अब्दुल्ला, दादा, है ना, दादा अब्दुल्ला के कहने पर लंदन पढ़ाई करने चल गया। किसके, कौन चीज की पढ़ाई करने के लिए? तो वकील की पढ़ाई करने के लिए दादा आंदोलन कहाँ लंदन चल गई पढ़ाई करने के लिए, है ना। वहां से पढ़ाई करने के आने के बाद, वकील की पढ़ाई करने के बाद, है ना, यहाँ पर पूरी तरह से क्या होता है, अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से चल ने शुरू हो गया था, पूरी तरह से चल रहा था, है ना। तो देखा जाता है कि अंग्रेज जब गांधी जी वापस आया, भारत वापस आया, तो वापस आने के बाद, है ना, लंदन से वापस आने के बाद 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका चले गए, है ना। दक्षिण अफ्रीका किस लिए चले गए? वहां के दक्षिण अफ्रीका में एक वकील जो था, ये क्या था, गांधी जी क्या था, एक वकील था। तो वहां दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के लिए गया था। दक्षिण अफ्रीका कहाँ गया था? वकालत करने के लिए गया था। वहां के जहां पर एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अफ्रीका में
एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसे अफ्रीका के लोगों पर क्या होता है, उनको अफ्रीका आंदोलन चलाया तो अफ्रीका के लोगों पर क्या दिक्कत हो रहा था, तो उनको दिक्कत के सामना करने के लिए क्या हो गया था, गांधी जी गया था। तो वहां पर आंदोलन चलाया, कौन के चलाया, सत्याग्रह आंदोलन। ये सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहा था, अफ्रीका का था। गांधी जी का सर्वप्रथम आंदोलन था अफ्रीका में था। तो वहां पर जो आंदोलन चलाया 20 साल तक चला, 20 साल तक ये आंदोलन चला। 20 साल तक आंदोलन पूरा होने के बाद वहां सफल प्राप्त हुआ, है ना, सफल प्राप्त हुआ। और वापस फिर आया 1993 में, 1993 को 1915 में वापस आए। कहाँ आए वापस, भारत आए। 1915 में वापस भारत आए, है ना। और भारत आने के बाद जिस दिन भारत आए उस दिन स्वदेशी दिवस मनाने लगा। उसी दिन जिस दिन वापस आया उस दिन क्या होता है, गांधी जी के थ्रू से, गांधी जी के उपदेश से इसे स्वदेशी दिवस मनाने लगे, है ना। वो मनाने लगे और उस स्वदेशी दिवस मनाने के बाद वहां पर मनाने के बाद फिर क्या हुआ, ये देखा कि गांधी जी, अब देखा कि भारत के लोगों को का बहुत सारा दिक्कत होने लगा था। भारत के लोग, ये तो कोट सूट, गांधी जी कोट सूट पहन के आए थे, कोट सूट पूरा पूरा कोट सूट पहन के आया था। और यहाँ देखिए भारत के लोगों को देखा पूरा गरीब तरह से रहता था, किसी पर किसी का कपड़ा था, किसी का नहीं था, ऐसे जी रहा था। तो सोचे कि अगर वो भारत के इतना गरीब गरीब अब भारत के लोग इतना गरीब जीरे से जी रहे हैं और हम कोट पैंट कैसे पहनेंगे। तो उसने गांधी जी में क्या किया, गांधी जी भी अपना कोट पैंट जो है अपना सब निवास्त्र कर दिया और एक वस्त्र का धारण कर लिया। ठीक है, गांधी जी भी एक वस्त्र से भी धारण कर लिया। और एक वस्त्र धारण करने के बाद, है ना, लोगों पर, है ना, लोगों को क्या आता है, जो अत्याचार से बचाने लगे।